बड़ी अपडेट आ रही है सर, उस पर पहले रुक कर लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले का खतरा अब सताने लगा है, ये दिख रहा है डर। और कीव पर बड़े हमले की तैयारी में रूस है। मोस्कवा वॉरशिप की तबाही से आग बबूला है रूस, और कहा जा रहा है कि इसके बाद ही बहुत बड़ा हमला हो सकता है, और जिस पर हम लगातार चर्चा कर भी रहे थे। सोई सर, क्या आपको लग नहीं रहा है कि अब इस सिचुएशन पर ये पूरा वॉर पहुंच चुका है जहां पर न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन की इस्तेमाल की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है? अगर पुतिन मोस्कवा पर हुए विस्फोट से इतने बौखलाए हुए हैं, तो धमकी बार बार यूक्रेन को दे रहे हैं तो? नहीं जी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि जो हमला मॉस्को पे हुआ वो एक रशिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। नेपच्यून मिसाइल सरफेस से फायर की, पोर्ट से फायर की, डिस्ट्रॉय कर दिया, और वाकई में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट और दुनिया के ऊपर इमेज के ऊपर बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए आपने देखा कि उसके अगले दिन 2 दिन बहुत भयंकर बम्बार्डमेंट हुआ था मारियोपोल और खार्किव और बाकी जगह। डेस्परेशन दिखा रहा है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मैं अभी भी सोचता हूँ जिस प्रकार से रशिया ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, आम सिविलियन को निकलने का रास्ता देते हैं, ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता है। और रशिया के अभी डेस्परेट सिचुएशन है टाइम वाइज, वो चाह रहे जल्दी ख़त्म हो युद्ध, लेकिन वो सिचुएशन शायद अभी नहीं आई है कि जहां वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें। और दूसरे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जैसे आपने बताया कि फ़ौज का जैसे कमांड कंट्रोल सेंटर है, उनका लॉजिस्टिक्स है, जहां पर 1 टन से 20 किलो टन, 100 किलो टन तक के जो वेपन है उनको बर्बाद करने के लिए, वो चीज़ यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही। इस तरह का टारगेट नज़र नहीं आ रहा मुझे। वैसे युद्ध के 53 दिन हो चुके हैं, 52 बीत गए, आज 53वां दिन है, तो अभी तो लग रहा है कि शायद वो दौर नहीं आया है, वो समय नहीं आया है जब इसमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए। आएंगे इस पर। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताते हैं। कीव के पास इरपिन शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इरपिन के मेयर ने कहा है कि 70% इमारतें तबाह हो गई हैं। इरपिन की 115 इमारतें पूरी तरह से तहस-नहस हो गई। 115 इमारतें पूरी तरह से तहस-नहस हो गई इरपिन में। सर, अभी हम उसी बात की चर्चा कर रहे थे कि युद्ध के 53 दिन हो गए हैं और वो दौर नहीं आया है कि अभी इसमें न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। अभी हम एक खबर दिखा रहे हैं कि 115 इमारतें तहस-नहस हो गई। मेयर खुद दावा कर रहा है कि 70% हिस्सा पूरे शहर का बर्बाद हो गया है। तो अब ये वॉर कहाँ जाएगी? देखिए, अगर वॉर का एम क्या है पुतिन का, अगर वो क्लियर हो जाए तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर उसका एम था कि इसको पंगु बना देना, डिस्ट्रक्शन करके पूरे यूक्रेन को ध्वस्त कर देना और फिर उसको कंट्रोल में करना, तो ये कोई बात नहीं है कि मैं निकल के आया था सामने, पूरा डिस्ट्रॉय कर दूं फिर उसको टेक ओवर करूं। लेकिन उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं आप तक कि पुतिन के लिए ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? मतलब 50-55 दिन छोटा सा देश आगे कैरी कर रहा है, अगर ये 100 डेज भी चला गया तो क्या पुतिन इतने सब्र वाले नेता हैं कि धैर्य रखेंगे? देखिए, आप जानिए, जिस तरह से पुतिन की जो आप उसकी स्टडी करें पुतिन के बारे में, वो एक बहुत धैर्य वाले और बहुत दूर तक सोच करने वाले कमांडर हैं। और उनकी हिस्ट्री जो देखिए, केजीबी में रहे हैं, तो उनकी अगर हिस्ट्री देखें एज अ मिलिट्री लीडर, तो बहुत ही उनकी ऐसी स्ट्रेटेजी रही है कि वो आराम से, पेशेंस से अपने ऑब्जेक्टिव पर बढ़ते हैं। लेकिन जितने युद्ध हुए हैं उनका इतिहास उठाकर देखिए तो 2 महीने में कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ आज तक। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। कोई भी युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है, बिकॉज जो भी जिसके ऊपर भी आप युद्ध थोपेंगे, वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खड़ा जरूर होगा। उनकी अपनी सेना अपने देश के लिए खड़ी जरूर होगी, लेकिन इसमें इस समय देखना है कि जो उनके पास पावर है, रशिया के पास मिलिट्री पावर है, उससे पूरे यूक्रेन को, जैसे कर्नल साहब ने कहा, कि तहस-नहस किया जा सकता है, पर वो उसको तहस-नहस करके, लेकिन मुझे लगता है रशिया अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।